जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारा एसएससी जीडी 2026 की सेकंड क्लास और मैं हिस्ट्री को शुरू किया हूँ और कुछ दिनों में स्टैटिक जीके के भी शुरू कर दूंगा। तो कल मैंने पार्क ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा दिया था और आज इसकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस टाइप में क्वेश्चन बन सकते हैं या क्वेश्चन बने थे। क्योंकि टाइम बहुत ही कम है तो हमें कम पढ़ना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। तो उसके लिए आज 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। तो कल पढ़ाया था पार्क ऐतिहासिक काल। यहाँ लिखित साक्ष्य नहीं थे और लोग आदि मानव थे, खानाबदोश थे। खानाबदोश से मतलब कि जंगली जानवर जैसा कहीं भी खाना, कहीं भी सो जाना। और अखेटक थे जो शिकार करते थे। पार्क ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था और ये एक चौथा उत्तर पाषाण काल, इसके बारे में बताता हूँ। तो पहला था पूरा पाषाण काल जो आग की आविष्कार हुई थी, यानी आग की खोज हुई थी। और दूसरा था मध्य पाषाण काल जहाँ अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू हुई थी, यानी जलाना या दफनाना, अंतिम संस्कार मध्य पाषाण काल में शुरू हो गई थी। फिर तीसरा था नव पाषाण काल, यहाँ स्थायी आवास शुरू हो गई थी और नव पाषाण काल में ही ज़्यादा मानव जो डेवलप हुआ था। और चौथा आता है उत्तर पाषाण काल जहाँ तांबे की खोज हुई थी। पर मुख्यतः इसे 3 ही भागों में बांटा जाता है, ये 3 ही भागों में याद किया जाता है। ये चौथा दे दिया है पर इसे आप पढ़ सकते हैं या इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। तो नव पाषाण में अस्थायी आवास चालू हो गई थी और इसमें क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो देखते हैं। तो उस टाइम पशुपालन स्टार्ट हो गया था और पहला पालतू जानवर कुत्ता को रखा गया। कृषि, सबसे पहली कृषि में जौ आ जाती है और जौ और गेहूं की खेती 700 बीसी में सुलेमान कीर्तन पहाड़ी जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ गेहूं और जौ की साक्ष मिली थी। फिर पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में ही होता है। फिर मन का जो घड़ा उड़ा था वो भी नवपाषाण काल में ही बनी थी। तो ये थी सिर्फ शॉर्ट रिवीजन। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से बनती है या बनेगी। तो शुरुआत करते हैं पहली क्वेश्चन से। पार्क ऐतिहासिक काल को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में बांटा गया है। मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। फिर देखते हैं पाषाण काल का सबसे लंबा चरण कौन सा था? तो ये पूरा पाषाण काल था जो सबसे शुरुआती दौर था। यहाँ सबसे ज़्यादा समय तक चली थी जो पूरा पाषाण युग थी, क्योंकि इसी टाइम इंसान जो बंदर से जानवर बनना स्टार्ट हुआ था, जानवर से इंसान बनना स्टार्ट हुआ था। इसकी फुल डिटेल में एक सब्जेक्ट आती है पैथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। उस सब्जेक्ट में इसके बारे में फुल डिटेल में दिया जाता है, लेकिन यहाँ हिस्ट्री है तो इसे हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल के लोग मुख्य रूप से क्या करते थे? तो शिकार व संग्रह करते थे, यानी शिकार करते थे और उसी को जमा करके खाना पीना करते थे। फिर आता है हड्डी, पत्थर और लकड़ी के औजार किस काल में मिले थे? तो वो पूरा पाषाण काल में मिले थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव द्वारा आग का उपयोग सबसे पहले किस काल में किया गया था? तो आग का सबसे पहला था पूरा पाषाण काल, उसी टाइम आग का खोज हो गया था, पूरा पाषाण में यूज होना स्टार्ट हो गया था। फिर दूसरा आता मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहला आता है पूरा पाषाण काल, फिर आता है मध्य पाषाण काल, फिर आता है नव पाषाण काल और लास्ट में जो चौथा था वो ताम्र पाषाण काल। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भित्ति चित्र, यानी जो पत्थर पे चित्र मिली थी वो किस स्थान से प्रसिद्ध है? तो वो भीमबेटका थी। ये वीवीआई जो मैंने कल पढ़ा था और इसके बारे में बताया भी था, जो भोपाल के मध्य प्रदेश में थी। भीमबेटका पर एक पत्थर पे चित्र बनाया गया था उस टाइम के लोगों के द्वारा। फिर देखिए आगे क्वेश्चन बन जाता है। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो वो मध्य प्रदेश के भोपाल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में कब अपनाया गया? तो वो पूरा पाषाण काल में अपना लिया गया था कुत्तों को, क्योंकि कुत्ता शुरू से वफादार रहा है इंसानों के प्रति। फिर देखते हैं कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो कृषि की शुरुआत नव पाषाण काल में हो गई थी। नव पाषाण में मानव बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है। फिर आता है नव काल में मुख्य आवास कैसे थे? तो अस्थायी झोपड़ियों में रहते थे। और आगे चल के हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता। तो वहाँ के लोग पक्के ईंटे की घरों में रहने लगे थे, लेकिन यहाँ जो शुरुआती दौर है नव पाषाण काल, यहाँ झोपड़ियों में रहा करते थे। फिर आगे देखते हैं नव पाषाण काल में सबसे बड़ी खोज क्या थी? तो सबसे बड़ी खोज थी आग। जो नहीं, सबसे नव पाषाण पूछा गया तो नव पाषाण काल में पहिया की खोज हुई थी। अगर सिर्फ मानव द्वारा पहली खोज पूछे तो वो आग होगी, और नव पाषाण काल में पूछे तो पहिया होगी। या क्वेश्चन यहाँ ये भी बन सकता है कि मानव द्वारा पहली वैज्ञानिक खोज क्या थी? तो वो पहिया थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथ से रगड़कर पत्थर के चिकना व चमकदार बनाना किस काल में विशेषता है? यानी पत्थर को रगड़कर चिकना व तेज नुकीला
धार बनाकर कब यूज़ किया जाता था? तो वो नवपाषाण काल में, जो सबसे अंतिम घड़ी थी। उस टाइम के पत्थर माइक्रोलिथ हो चुके थे, यानी छोटे हो चुके थे और नुकीले। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य पाषाण काल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मध्य पाषाण काल को न्योलिथिक नाम से भी जाना जाता है। ये इंग्लिश में है, जो कि थोड़ा बहुत कंफ्यूज आप हो सकते हैं। और नियोथिलिक्स, तो यह हो गया मध्य पाषाण काल। पोलोलिथिक हो जाता है पूरा पाषाण काल, और मेसोलिथिक हो जाता है मध्य पाषाण। तो ये मैं भी इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो इसको आप इम्पोर्टेंट रखिएगा और इसे थोड़ा एक दो बार रिविजन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आ जाता है, पहिया का आविष्कार सबसे पहले किस काल में हुआ था? तो पहिया का आविष्कार सबसे पहले नवपाषाण काल में हो गया था। और वैज्ञानिकों मानव द्वारा वैज्ञानिक की पहली खोज पहिया ही थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध देने वाले पशुओं को सबसे पहले किस काल में पालतू बनाया गया? तो उसे नवपाषाण काल में पालतू बना दिया गया था। और फिर आता है 16वां क्वेश्चन, नवपाषाण काल के लोग किस प्रकार के बर्तन का उपयोग करते थे? तो पक्की मिट्टी के ईंटों का, मतलब पक्की मनका जो था उसे मिट्टी का बना के पका कर यूज़ किया जाता था, जो मुख्यतः अभी भी यूज़ होती है, पकी हुई मिट्टी के। फिर आता है, भारत के नवपाषाण अवशेष सबसे अधिक कहाँ पाए गए? तो कश्मीर व मेघालय तरफ ज़्यादा पाए गए हैं। तो आप क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर इसका मन में देते जाएं। यहाँ देख के आप आंसर दीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मन में अगर आपका आंसर आ जा रहा है तभी कुछ हो पाएगा, और इसकी रिवीजन 100 बार कर लेना। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, धातु का सबसे पहला उपयोग किस काल में हुआ था? तो ये धातु का सबसे पहला उपयोग ताम्र पाषाण काल में हुआ था। तो फिर से थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ। प्रागैतिहासिक काल का सबसे शुरू दौर पूरा पाषाण काल था, और दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा था नवपाषाण काल, और चौथा ताम्र पाषाण काल, जहाँ तांबे की खोज हुई थी। फिर अगला देखते हैं, ताम्र पाषाण काल का अर्थ क्या है? तो ताम्र पाषाण काल का अर्थ है तांबा प्लस पत्थर, यानी इस टाइम तांबा का आविष्कार हो चुका था। और लोहा का ये तो वैदिक काल तक हुई थी, और बाकी सोना चांदी उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। फिर आ जाता है 20वां क्वेश्चन, पार के ऐतिहासिक काल का अध्ययन किसके आधार पर किया जाता है? तो ये पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लिखा हुआ वैसा साक्ष्य नहीं मिला। पुरातात्विक का मतलब होता है कोई चीज़ खनन करके निकालना, उसे पुरातत्व में आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें और रिवीजन करें। और मैं कुछ दिनों में स्टैटिक जीके की भी क्लास लाने वाला हूँ, तो आप लोग रहें यहाँ पे, आपका बेस मजबूत हो जाएगा और प्लस में रिवीजन हो जाएगा। और हर एक चैप्टर बाई चैप्टर क्वेश्चन की एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, किस टाइप में क्वेश्चन बनते हैं। तो चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन में, और जय हिंद।